आज की इस वीडियो में डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का जो पेपर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, तो उसका एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे और पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये यूनिट नंबर 1.2 है जिसमें हम पढ़ेंगे रिहैबिलिटेशन हैबिलिटेशन के बारे में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी जानने का प्रयत्न करेंगे। तो अगर आप वीडियो में पहले हैं, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर इससे पहले जो भी टॉपिक पर वीडियो बना है वो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हैबिलिटेशन हैबिलिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को दैनिक जीवन के लिए कौशल और कार्यप्रणाली प्राप्त करने, बनाए रखने या फिर सुधार करने में मदद करता है। यानी कि हैबिलिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिव्यांग व्यक्तियों की जो दैनिक जीवन है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें जो है कौशल और कार्यप्रणाली को प्राप्त करने और बनाए और सुधार करने के लिए मदद करता है। जैसे कि बाल यानी जो बालक रहते हैं उन लोगों के बीच अगर कोई रोग आ जाता है तो हम उसे कैसे करते हैं, तो हैबिलिटेटिव के लिए उनको थेरेपी का दिया जाता है। उसका उद्देश्य क्या होता है, तो बच्चे को मोटर कौशल विकसित करने का। और जब मोटर कौशल विकसित करने का होता है तब उन्हें अभी तक मतलब वो जो बच्चा है वो जो भी कुछ प्राप्त नहीं किया होता है तो उसको प्राप्त करने के लिए उसको बताना, उसको सुधार करना, तो वो जो कौशल है उसको क्रिएटिव करना, तो उसको बोलते हैं कि हैबिलिटेशन। जैसे कि एक बच्चा है सेरेब्रल पॉल्सी का, जिसको सीपी बोलते हैं, तो वो बच्चा बैठ नहीं पाता है, तो उसके लिए थेरेपी कराना यानी फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता लेना, और उसके मदद से वो अगर बच्चा बैठ पाता है तो हम कह सकते हैं कि वो हैबिलिटेशन हुआ। तो इस तरह से कर सकते हैं। और जो बच्चा मान लीजिए कि ये तो सीपी का हो गया, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मतलब बच्चा है जो कुछ बोल नहीं पाता है, मतलब उसका स्पीच डिले है, तो उसको स्पीच थेरेपी के माध्यम से उसकी जो आवश्यकता है तो उसको प्राप्त करना यानी कि हैबिलिटेशन। सामान्य अर्थों में समझ गए कि अगर जो व्यक्ति कि अगर वो चल नहीं पाता है, मतलब उसको चलना चाहिए लेकिन वो चल नहीं पाता है, उसमें कोई डिफेक्ट मतलब नहीं हुआ, डिफेक्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को हैबिलिटेशन, ठीक है। मान लीजिए जो बोलना चाहिए था, जो एज में वो नहीं बोल पा रहा है, तो ऐसे बच्चे को स्पीच थेरेपी के माध्यम से वो अगर बोल पाता है तो उसको हैबिलिटेशन कहते हैं। क्योंकि ये दोनों ही ऐसे कौशल हैं जिन्हें बच्चों को अभी हासिल करना है, और इसीलिए थेरेपी का उद्देश्य हैबिलिटेशन है। हम जो थेरेपी करवा रहे हैं तो उसी को हम क्या कह सकते हैं कि वो हैबिलिटेशन है, कि उसमें जो कौशल आने चाहिए, जो नए कौशल को प्राप्त करना। हैबिलिटेशन का मतलब क्या है कि तो नए कौशल, जो कौशल उसके अंदर नहीं है उसको प्राप्त करना, यानी हैबिलिटेशन, नए कौशल का उजागर करना। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, और पुनर्वास से तात्पर्य उन कौशलों, योग्यताओं या ज्ञान को पुनः प्राप्त करने से है जो बीमारी, चोट या दिव्यांगता के परिणाम स्वरूप खो गए हों, जिनमें समझौता कर लिया गया। यानी क्या, तो जो पुनर्वास है वो उन कौशल जो हमारे पास पहले ऑटोमेटिकली था, ठीक है, या फिर वो योग्यता हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, तो वो किसी चोट या दिव्यांगता के कारण वो हो गया है, तो ऐसे में उसको पुनर्वास कहते हैं, उसी को पुनर्वास कहते हैं, रिहैबिलिटेशन कहते हैं। तो उसको प्राप्त करना, जैसे कि मान लीजिए कोई एक 30 साल का व्यक्ति है, अडल्ट व्यक्ति है, तो वह एक धावक है, वह अचानक दौड़ते दौड़ते चट्टान से टकरा जाता है और उसका मोच आ जाता है, तो अपनी चोट के कारण वह व्यक्ति लंगड़ा के चलने लगता है, वो पहले जैसे दौड़ता था वैसा दौड़ नहीं पाता है, वह असमर्थ हो जाता है। तो पहले की तरह चलने और दौड़ने में सक्षम पाने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेता है, यानी फिजियोथेरेपिस्ट को जाकर दिखाता है, तो उसका पैर देखता है, उसमें जो भी फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा किया जाना चाहिए वो थेरेपी करते हैं। तो इस थेरेपी का उद्देश्य पुनर्वास माना जाता है, और इस थेरेपी का उद्देश्य क्या माना जाता है, तो पुनर्वास, मतलब कि जो पहले था उस सिचुएशन जैसा लाने की परिस्थिति यानी स्थिति क्रिएट करना, वो पुनर्वास है, रिहैबिलिटेशन है, जिससे इस व्यक्ति का खोया हुआ कौशल
वापस पाने में मदद मिलती है। मान लीजिए कह सकते हैं ये तो मतलब मोच आ गया था, मान लीजिए किसी का पैर टूट गया, तो पैर टूट गया तो पुनः वैसी अवस्था में लाने के लिए जो प्रोसेस होता है तो उसी को पुनर्वास कहते हैं, रिहैबिलिटेशन कहते हैं, कि उसमें पैर लगाना फिर वह पुनः स्थिति में चलने लगता है तो उसको बोलते हैं। ठीक है, पुनर्वास उन कौशलों को प्राप्त करने पर केंद्रित होता है जो चोट या बीमारी के कारण खो गई है, जबकि हैबिलिटेशन बच्चों को उन कौशलों को प्राप्त करने में मदद करता है जो अभी तक उससे भी विकसित नहीं हुआ है, जो विकासात्मक देरी या विकलांगता के कारण उभरे हैं। यानी कि रिहैबिलिटेशन जो है वह एक जो रिहैबिलिटेशन जो है कि उसमें पहले से वो क्रिएटिविटी थी लेकिन किसी कारण से खो गई तो उसको लाना यानी रिहैबिलिटेशन। और हैबिलिटेशन मतलब कि बच्चों में उन कौशलों को प्राप्त करना जो अभी तक उसमें विकसित नहीं हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन। हैबिलिटेशन विकासात्मक रूप से केंद्रित है। यह वैसे लोगों में होते हैं जो बचपन या जन्म से विकृति होती है। दूसरी ओर रिहैबिलिटेशन जो शारीरिक रूप से केंद्रित है और इसका उद्देश्य उन कौशलों को पुनः प्राप्त करना है जो एक स्वतंत्र व्यक्ति दिव्यांगता के वजह से खो देता है। यानी हैबिलिटेशन जो है एक विकासात्मक रूप से केंद्रित है, यानी उसको विकास की ओर ले जाना है। और यह बचपन से या फिर जन्म की कुछ विकृति हुई है तो ऐसे में वो हो सकता है। पर रिहैबिलिटेशन जो है वो शारीरिक रूप से केंद्रित है, उनका शरीर में ही डिफॉल्ट है कुछ ना कुछ, और इसका उद्देश्य पहले जो कौशल था उसके अंदर वो कौशल किन्हीं कारणवश खत्म हो गया है या फिर वो कुछ इशू हो गया है तो उसको पुनः प्राप्त करना जो है रिहैबिलिटेशन का एक गुण है। तो यह एक स्वतंत्र व्यक्ति की दिव्यांगता की वजह से खो देता है। नेक्स्ट है, उन व्यक्तियों पर लक्षित हैं जिनके पास पहले से कोई कौशल नहीं है। मतलब वैसे व्यक्तियों से ये है मतलब हैबिलिटेशन जिसके पास कोई कौशल है ही नहीं, उनका कौशल अधिग्रहण शैशवावस्था या प्रारंभिक बचपन में ही पहचानी गई। यानी कि जो उसका जो नया कौशल जो है उसको प्राप्त करना यानी अधिग्रहण करना, और यह प्रारंभिक काल में ही होती है, मतलब बचपन के समय में ही होती है। तो ऐसे दिव्यांगताओं के संबंध में उनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निर्देश पर निर्भर करता है कि जो भी उसके कौशल है तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो उसका जो व्यवस्थित निर्देश है तो उस पर निर्भर करता है। लेकिन हैबिलिटेशन यानी दूसरी ओर देखें तो जो पुनर्वास सेवाएं हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए उसके पास पहले से वो अनुभव या फिर पहले से ही अर्जित कौशल होते हैं। यानी जो रिहैबिलिटेशन है उसके पास पहले से मतलब जो वो सीखा हुआ है उसका अनुभव है, उन्होंने उस कौशल को अर्जित किया है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि 30 वर्ष का जो धावक था वो पहले दौड़ता था पर किन्हीं कारणवश चट्टान से टकराने के बाद उसका जो पैर है उसमें मोच आ जाता है, तो वो उन्होंने दौड़ चुका है, उसका एक्सपीरियंस अनुभव है और उन्होंने उस कौशल को अर्जित किया है, तो उसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं। फिर है लक्षित समूहों में जन्म या शैशवावस्था से ही विशेष आवश्यकताओं या दिव्यांगताओं वाले लोग शामिल हैं। यानी जो हैबिलिटेशन है वो जन्म से ही या शैशवावस्था से ही उसका अंदर में विशेष आवश्यकता उसकी ज़रूरत होने लगी है और ऐसे लोग शामिल हैं। जबकि पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन सेवाओं में ऐसे लोग लक्षित है जिसका ज़्यादातर वे लोग होते हैं जो व्यस्तता मतलब कि जो वयस्क है, वयस्क लोग यानी क्या, तो जो 25 साल या 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं तो ऐसे लोग उस दिव्यांगता से गुजरे हैं। हैबिलिटेशन में भिन्नता की विविधता को ध्यान में रखा जाता है और जो यह मानता है कि प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है। यानी जो हैबिलिटेशन है जो अलग अलग प्रकार से ध्यान रखा जाता है। मान लीजिए कि आप स्पीच डिले है और फिर कह सकते हैं सीपी के बच्चे जो हमने उदाहरण में देखा, तो ये दोनों का डिफरेंस यानी अलग अलग प्रकार से है, दोनों में विविधता है तो अलग अलग ध्यान रखा जाता है। और ये माना जाता है कि सभी बच्चे का जो विकास का लेवल है वो अलग अलग होता है। जबकि पुनर्वास में पूर्व ज्ञान को प्राप्त करने की धारणा है, यानी उन्होंने जो पहले कर रहा था उसको फिर से प्राप्त करने की धारणा है।
तो आज की इस वीडियो में आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।